को देख रहे हैं तो वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, या चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही मैं आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन टॉपिक लेकर के आता रहूंगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आपकी क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन था पिछले वाले में मैंने अब तक क्या पढ़ाया है, ये मैंने पढ़ाया था कि आपको कैसे डेट फाइंड आउट करनी पड़ती है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि 25 नवंबर 2020। अब हमें यहाँ पता करना हो कि 25 नवंबर 2020 को क्या वार होगा। ठीक है, तो सिंपली देखिए चेक करते हैं कि 25 नवंबर 25 को हमें क्या करना पड़ता है, जो भी तारीख दी गई है उसे मुझे 7 से भाग करना होता है। इसे मैं 7 से डिवाइड करूंगा और जो मेरा रिमाइंडर बचेगा, मेरा रिमाइंडर कितना बचेगा 4 जो है वो मैं लिख लूंगा। 4 रिमाइंडर बचा वो मैंने लिख लिया। अब मुझे क्या करना है कि जो आपका नवंबर का कोड होगा, नवंबर का कोड आपका कितना है, नवंबर का कोड है आपका 4, तो नवंबर का कोड जो है वो मैं लिख दूंगा। ऊपर मैंने कोड लिखे हुए हैं यहाँ पे, जैसे कि नवंबर का कोड लिखा हुआ है, यही मैंने उतारा था। अब 2000 शताब्दी का कोड जानने के लिए मेरी पिछली वीडियो जरूर देखिए, उसमें मैंने आधे से 1 घंटे तक बहुत सारी चीजें मैंने बताई हैं उसमें। तो 2000 शताब्दी का कोड -1 होता है, 20 को 7 से भाग करेंगे शेषफल मेरा 6 बचेगा, और साथ में ही 4 से भाग करने पर मेरा जो भागफल यानी कि क्वोशिएंट जिसे बोला जाता है वो कितना बचेगा 5। तो जो भी 7 से कैंसिल आउट होता होगा उसे मैं 7 से कैंसिल आउट कर दूंगा, या फिर सबको क्या करूंगा मैं टोटल कर लूंगा। टोटल करने के बाद इन्हें कैंसिल आउट करूंगा, जैसे कि 4 + 4 8 होता है, और 8 में से अगर मैं 1 माइनस करता हूं तो 7 होता है, ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। अब 6 और क्या गिवन है, 5 गिवन है, तो 6 + 5 कितना होता है 11। 11 को मैं 7 से डिवाइड करूंगा, मेरा रिमाइंडर बचेगा 4, और 4 को बोला जाता है वेंसडे। 4 को क्या बोला जाता है, वेंसडे बोला जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, वेंसडे। तो ये पिछली वीडियो का क्वेश्चन था हालांकि। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे। तो अब तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें, और वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि बाकी बच्चे भी देख पाए। लॉकडाउन के टाइम पे मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरा रीजनिंग का सिलेबस प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए अपनी अब जो टाइप आई है, तो प्यारे दोस्तों अब अपनी टाइप है कि जहां पे आपकी तारीख यानी कि डेट और जो आपका साल है वो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। जैसे कि इंग्लिश में लिखा है इफ 20th मई 2021 इज थर्सडे, यानी कि 20 मई 2021 को बृहस्पतिवार है, देन व्हाट विल बी ऑन 29 नवंबर 2021। तो 20 नवंबर 2021 को क्या वार होगा। मैंने यहाँ पे आपको ये बताया है कि जो आपकी तारीख है यानी कि जो डेट है वो सेम रहेगी। तो यहाँ पे देखिए डेट सेम है यानी कि 20 तारीख बिल्कुल सेम है। उसके बाद बोला गया है यहाँ पे जो ईयर है यानी कि साल जो है वो भी सेम रहेगा। तो देखो यहाँ पे जो 21 लिखा हुआ है ये आपका क्या है, सेम है। अब हमें क्या करना है, पूरा कैलेंडर हमें ऐसे चेक नहीं करना है कि 20 मई का तो मेरा आंसर आ चुका है, जैसे कि 20 मई है, और फिर मैं इसमें कोड फिल करूं कि 20 को मैं 7 से डिवाइड करूं, मेरा रिमाइंडर 6 बचे। मई का जो कोड होता है वो 2 होता है, फिर मैं इसका -1 लिखूं, फिर इसे 7 से डिवाइड करो, 0 रिमाइंडर आए, फिर मैं 5 लिखूं, 5 और इसको कैंसिल आउट करूं, 6 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 5, यानी कि इस दिन क्या है, थर्सडे, बृहस्पतिवार। फिर मैं चेक करूं, इतना सारा झमेला आपको चेक नहीं करना है। अब मेरे चैनल पे आए हो तो कुछ तो ट्रिक मिलेगी, कुछ तो नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको जो है नहीं करनी है, इन सबको रहने देना है। ठीक है, तो चलिए अब सीखते हैं करना क्या है। तो देखो जहां पे लिखा हो कि 20 मई, ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जैसे कि है 20 मई 2021 और इस दिन क्या दिया गया है, थर्सडे दिया गया है। अगला दिया गया है कि 20 नवंबर 2021, और ये हमें क्या है कि फाइंड आउट करना है। अगर आपकी तारीख सेम है तो उसे भूल जाओ, अगर आपका ईयर सेम है उसे भी आप क्या करो, भूल जाओ, इन दोनों चीजों को भूल जाओ। फिर मई का जो कोड है वो आपको याद होना चाहिए कि आपका मई का कोड क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। मई का कोड हमारा क्या है, मई का कोड है प्यारे दोस्तों 2। तो मई का कोड कितना है हमारा, मई का कोड है मेरा 2, और नवंबर का कोड कितना है, नवंबर का कोड मेरा कितना है, 4 है। अब हमें क्या करना है कि ये जो नवंबर और मई और नवंबर का जो हमारा कोड आया है, बस इसी में हमें कुछ चेंज करना है। कैसे
कि ये जो 2 आया 2 से कितने पे गया है 4 पे गया है, यानी कि 2 से 4 पे गया है प्लस 2 गया होगा, यहाँ पे कोड प्लस 2 जा रहा है तो थर्सडे भी 2 प्लस ही जाएगा। जब मैं थर्सडे में 2 प्लस कर दूंगा तो एक फ्राइडे हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा सैटरडे। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, अपने क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सैटरडे सैटरडे। ठीक है, सैटरडे आंसर हमारा हो गया। ऐसे ही अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। अगले क्वेश्चन में हम इतना टाइम नहीं लेंगे। तो देखो यहाँ क्या लिखा है 15th, तो 15 कैंसल, 1947 है ये भी कैंसल। अगस्त का कोड कितना है आपका, अगस्त का कोड मैंने यहाँ लिखा हुआ है, अगस्त का कोड कितना है आपका 3 है, अगस्त का कोड आया कितना 3। जनवरी का कोड कितना है, जनवरी का कोड 1 है, 1 इसलिए है क्योंकि ये क्या है एक सिंपल ईयर है, ये क्या है एक सिंपल ईयर है। तो कोड कितना आया आपका 1 आया। अब 3 में से कितना माइनस किया होगा कि 1 पे पहुंचे हैं, तो मैंने कितना माइनस किया होगा 2 माइनस किया होगा। यहाँ पे आपका क्या गिवन है शुक्रवार, यानी कि क्या गिवन है फ्राइडे। तो मैं क्या करूंगा सिंपल सा, फ्राइडे के अंदर मैं 2 माइनस कर दूंगा। फ्राइडे में 2 माइनस करोगे तो आपका क्या बच जाएगा, यहाँ पे वेडनेसडे आ जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया वेडनेसडे हो गया। सिंपल है, सारी चीजें सिंपल है, रीजनिंग ही तो है और रीजनिंग तो बिल्कुल सिंपल होती है। चलिए अगले क्वेश्चन को चेक करते हैं। 1972 है, 1972 हट गया, 1 मार्च है हट गया। यहाँ पे सिर्फ मार्च का कोड कितना होता है, मार्च का कोड होता है 4। नवंबर का कोड कितना होता है, नवंबर का कोड भी कितना होता है 4। जब कोड में ही कोई चेंज नहीं है तो फिर आपका डे में भी कोई चेंज नहीं होगा। सारी चीजें बिल्कुल सिंपल हो रही है कि मार्च का कोड कितना होता है, मार्च का कोड होता है 4, मार्च का कोड कितना होता है, मार्च का कोड होता है 4। नवंबर का कोड कितना होता है, नवंबर का कोड भी कितना होता है 4। इनमें कोई चेंज नहीं है तो इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। सेम होगा कि 1 नवंबर 1972 1972 को क्या डे होगा भाई, वही डे होगा जो वहां पे क्वेश्चन में गिवन है, ट्यूसडे। अब क्वेश्चन खुद बता रहा है ये आंसर है, बताओ इससे बेहतर क्या चाहिए आपको। चेक करते हैं अगले क्वेश्चन को। यहाँ पे लिखा है 1965, नीचे भी 1965 कैंसल आउट हुआ। फिर क्या है 7 से आ रहा हूं मैं 18, तो कहने का मतलब ये है कि अब हमारी टाइप चेंज हो गई है। अब यहाँ लिखा है कि सिर्फ ईयर जो है वो सेम है। अब ईयर सेम था इसलिए मैंने सिर्फ ईयर को ही हटाया, बाकी जो बचा हुआ है मैं वो यहाँ पे लिख रहा हूं। ठीक है, क्या लिखा है कि 7 फरवरी को क्या है संडे बोला गया है। उसके बाद क्या पूछा गया है आपसे 18 सितंबर के बारे में पूछा गया है कि 18 सितंबर को क्या वार होगा। तो इसमें भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, बड़े ही आसानी से हम सोल्व करेंगे कि यहाँ पे फरवरी है और फरवरी का कोड आपका क्या होगा 1965 है, फरवरी का कोड होगा आपका 4, सितंबर का कोड कितना होगा 6। अब 4 से मैं आता हूं 6 पे, कितना आ रहा हूं 2 प्लस करके ही आ सकता हूं कि जब मैं 4 में 2 प्लस करूंगा तभी तो 6 बनेगा। 4 में 2 प्लस किया तो इस 2 का हमें क्या करना है, इस 2 को हमें यहाँ लिख देना है संडे के पास। चलिए अब हम समझते हैं ये जो 7 लिखा है और ये 18 लिखा है, इसे भी एक कोड की तरीके से समझो, ये कोड ही आपका गिवन है। जब मैं 7 से 18 पे जाता हूं तो मुझे कितना यूज करना पड़ता है, +11 यूज करना पड़ता है। तो प्यारे दोस्तों क्या मैं इस 11 को और भी छोटा कर सकता हूं, हाँ जी 11 को 7 से भाग करके कितना आ जाएगा 4, कि 11 को मैंने कैसे यहाँ पे 7 से डिवाइड किया। जैसे कि आज हमारा जो डे है, आज हमारा डे क्या है संडे है। अगर मैं संडे में 4 डे प्लस करूं या फिर संडे में मैं 11 दिन जोड़ूं तो बात दोनों में सेम है, मेरा आंसर क्या आना है थर्सडे आना है। अब मैं 11 जोड़ू तो कैलकुलेशन क्यों ज्यादा बढ़ानी है, तो मैं सिंपल क्या जोड़ लूंगा, मैं 4 प्लस कर लूंगा और वो 4 मैं कहाँ लिखूंगा यहाँ पे, कि मैं 7 से कहाँ गया 18 पे 11 आया, 11 को 7 से भाग करते हैं तो कितना आता है 4, ये है। फरवरी से सितंबर पे आते हैं, कितना ज्यादा आ रहे हैं 2 ज्यादा आ रहे हैं तो वो 2 लिख दिया मैंने यहाँ पे। और संडे का कोड कितना होता है 1, वो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, सारे कोड मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। तो 1 + 2 कितना होता है 3 और 4 कितना होता है 7, और 7 को 7 से डिवाइड करते हो तो कितना आया 0। या फिर मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या गिवन है संडे है और आप संडे में 7 प्लस करते हो, संडे में आप 7 प्लस करते हो तो वापस से क्या आएगा संडे ही आएगा, है ना। तो सेम बात वही है
कि यहाँ 7 से मैंने 7 को डिवाइड किया, यहाँ कितना बचा है 0। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा सैटरडे। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा, सैटरडे होगा। जहां पे ये बच जाता है प्लस करने के बाद ये जो भी बचे उसे कितने से डिवाइड कर देंगे, उसको हम डिवाइड कर देंगे 7 से। बस सिंपल सा काम करना है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। यहाँ पे क्या है, ईयर सेम आया, ईयर सेम आते ही हटा दिया हमने। फिर यहाँ पे बोला गया है कितना है 27 नवंबर, और गिवन क्या है आपका, गिवन है आपका मंडे। ठीक है, मंडे गिवन है। तो चलिए फिर क्या बोला गया है, फिर बोला गया है 9 जून। 9 जून को क्या होगा आपका, 9 जून को क्या होगा वो चेक करना है। ठीक है, वो चेक करेंगे तो हमें सिंपल बस वही काम करना है कि यहाँ पे आपको कोड का यूज करना है और कुछ नहीं करना है। कि नवंबर का कोड कितना है, नवंबर का कोड है आपका 4। जून का कोड मैंने यहाँ दे रखा है, जून का कोड कितना है आपका, जून का कोड है 5। तो चलिए मैं 4 से 5 पे आता हूँ। कैसे आऊंगा, वही +1 करके ही आऊंगा। चलिए बहुत बढ़िया। मंडे में मैंने कितना जोड़ दिया, मंडे में मैंने 1 प्लस कर दिया। अब मैं इन दोनों तारीखों को चेक करता हूं। ठीक है, कि कैसे, कि मुझे 27 से कितने पे आना है, 9 पे आना है। यानी कि मैं माइनस ही आऊंगा, और मैं कितना माइनस आऊंगा, मैं माइनस आऊंगा 18। अगर 18 आ रहा है तो 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 18 को मैं 4 भी लिख सकता हूँ, -4 है। अब यहाँ पे आपको दिक्कत ये होगी कि सर -4 कैसे जाए। मंडे में 4 तो प्लस चले जाते हैं, मंडे के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये बड़े आसानी से याद है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये मुझे याद है। लेकिन हमें ऐसा याद नहीं होता है कि मंडे के बाद संडे है, फिर सैटरडे है, फिर फ्राइडे। थोड़ी सी तकलीफ होती है खुद को याद करने के लिए, माइंड पे जो है जोर पड़ता है। तो देखो यहाँ पे अगर -4 बचे तो आपको क्या कर देना है, +3 कर देना है। अगर -4 बचे तो 3 कर देंगे, और अगर आपका माइनस का 5 बचे तो आप क्या कर देना, वहां पे +2 कर देना। अगर आपका माइनस का 6 बचे तो आप क्या कर देना, +1 कर देना। ये सब मैं कैसे कर रहा हूं, ये सब मैं ऐसे कर रहा हूं कि 4 और 3 कितना होता है, 7। एक वीक में 7 डेज होते हैं। साथ में भाई 5 और 2 कितना होता है, 5 और 2 होता है आपका 7। साथ में ही 1 और 6 कितना होता है, 7। कि सर आप टोटल 7 क्यों ले रहे हो, आप टोटल 4 क्यों नहीं ले रहे, आप टोटल 8 क्यों नहीं ले रहे। तो प्यारे बच्चों वो मैं इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि एक वीक में 7 डेज ही होते हैं। कैसे, कि यहाँ पे 4 माइनस किया और ये 3 प्लस किया। सपोज कीजिए कि आज क्या है, आज है आपका संडे। मैं संडे में से 4 दिन पीछे जाता हूं और फिर मैं क्या करता हूं, संडे में 3 दिन जोड़ देता हूं और चेक करता हूं दोनों का आंसर क्या आएगा। मैं संडे में से 4 दिन पीछे गया तो मेरा आंसर क्या आया, आंसर आया मेरा बुधवार। आंसर क्या आया, बुधवार। जब मैं संडे में 3 प्लस करता हूं तो यहाँ पे भी मेरा आंसर क्या आया, यहाँ पे भी मेरा आंसर क्या आया, बुधवार। यानी कि दोनों ही कंडीशन में आपका आंसर क्या आ रहा है, सेम। लेकिन जब माइनस दिखाई देता है तो आप घबरा जाते हो। घबराना नहीं है, जब मैं हूं तो आपको घबराना नहीं है। और ये तो रीजनिंग है, रीजनिंग को देख के घबराते नहीं है, स्कोर करते हैं यहाँ पे। तो -4 ना करके हम कितना कर देंगे, +3 कर देंगे। कि यहाँ पे आ रहा था, मैं इस वजह से क्या कर दिया, 3। तो मंडे का कोड जो है वो 2 है, फिर 1 बचा और फिर कितना है 3। 2 + 1 3, और 3 कितना हो गया, 6। और 6 को क्या बोला जाता है, फ्राइडे बोला जाता है। 6 को क्या बोला जाता है, फ्राइडे। आपकी मर्जी है, इसका कोड ना लिखो, मंडे का मत लिखो, कोई समस्या नहीं है। अब मंडे में 1 प्लस करोगे तो ट्यूसडे आएगा, और ट्यूसडे में अगर 3 दिन और जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, फ्राइडे आ जाएगा। बस वो आसान क्या हो जाता है कि मंडे का कोड है, डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाता है इस तरीके से। बस कि मान लीजिए मंडे में अगर ये 4 दिन जोड़ दें तो एक तो काम आप क्या करें, मंडे बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, आपको क्या करना है, मंडे का कोड भी लिख लेना है और ये सबको टोटल कर लो, आपका सिंपल आंसर आ जाएगा। बस इतना सा आपको काम करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। यहां मैं आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। फिर से वही है कि ईयर सेम है, कि मैं आपकी इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दूंगा कि आपको किसी प्रैक्टिस सेट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी प्रैक्टिस सेट की आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, बड़े आसानी से आप समझ पाओगे। तो देखिए अब क्या है, यहाँ पे कितना लिखा है, 23 लिखा है। 23 से मैं कितने पे आता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूं कि 23 कितना लिखा है, जनवरी। फिर जनवरी में क्या लिखा है आपका, वेडनेसडे लिखा है, बुधवार लिखा है। और वहां पे क्या है,
वहां पे है आपका 30 और यहाँ क्या लिखा है आपका सितंबर, 30 सितंबर है। अब जनवरी का कोड कितना होगा, ये सिंपल है तो 1 कोड है, और सितंबर का कोड कितना होगा 6। अब मुझे जाना है 1 से 6 तक, तो मैं कितना प्लस करूंगा, तो मैं प्लस करूंगा 5। जितना मैंने प्लस किया है उतना ही मैं अब क्या करूंगा, इस वेंसडे के अंदर प्लस कर देता हूं। कितना प्लस किया था मैंने 5। अब 23 से 30 पे जाता हूं, कितना प्लस करके जाऊंगा, 7 प्लस करके जाऊंगा। यहाँ पे 7 लिखो या मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आंसर सेम आएगा। 7 नहीं लिखेंगे तब भी मेरा काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि 7 को 7 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर मेरा कितना आता है 0। सीधा सा काम करेंगे, वेंसडे के अंदर मैं 5 प्लस कर दूंगा, 4 प्लस 5 होता है 9, और 9 का मतलब होता है 2, और इस क्वेश्चन का आंसर होता है मंडे। किया हमने आसानी से सोल्व। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे आपको क्या गिवन है, 1988 सेम आया हटा दीजिए। फिर कितना लिखा है, 9 अक्टूबर लिखा है। 9 अक्टूबर को क्या दिया गया है, 9 अक्टूबर को दिया गया है संडे यानी कि रविवार। अब यहाँ कितना लिखा है 22 जैन यानी कि 22 जैन 22 जनवरी। यहाँ पे ये चेक करना है 1988 आया है। जब कभी भी आपका कैलेंडर जनवरी का हो, जब भी आपका कैलेंडर क्या हो, जनवरी का हो और फरवरी हो, जनवरी फरवरी, और वो कब हो, जनवरी फरवरी हो आपकी ये लीप वाली, जनवरी फरवरी आपकी क्या हो, लीप वाली। अब 1988 जो है, 1988 जो है वो 4 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका लीप ईयर। जिन बच्चों को लीप ईयर फाइंड आउट करना नहीं आता है तो वो मेरी पहली वीडियो देखें इस वाले टॉपिक की, वहां पे मैंने बड़े अच्छे ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाया है। तो लीप ईयर में आपका कोड कितना यूज होगा, लीप ईयर में आपका कोड जनवरी का तो 0 रहेगा, और फरवरी का कोड आपका कितना हो जाएगा, फरवरी का कोड हमारा हो जाएगा 3। ठीक है, और जनवरी का कोड कितना है, जनवरी का कोड है 0। तो देखो जनवरी का कोड कितना है आपका 0। अक्टूबर का कोड कितना होता है, अक्टूबर का कोड होता है आपका 1। अब सिंपल क्या करना है, इनका जो डिफरेंस है वो हम ले लेंगे। ठीक है, कि यहाँ पे 1 से मैं आ रहा हूँ 0 पे, भाई कितना कम आ रहा हूँ मैं, 1 कम आ रहा हूँ, 1 कम आ रहा हूँ मैं, संडे में -1 लिख दूंगा। फिर हम इन्हें सोल्व करते हैं कि 9 से मुझे कहाँ जाना है, 22 पे जाना है, 22 पे जाना है। कितना प्लस जा रहा हूँ मैं, 13 प्लस जा रहा हूँ। कितना प्लस जा रहा हूँ, 13। तो 13 को मैं सिंपल ये भी तो लिख सकता हूँ कि +6 भी तो लिख सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ प्लस का 6। सोल्व करते हैं, संडे का कोड +1 होता है, यहाँ -1 बचा हुआ है, ये दोनों कैंसल आउट हो गए। फिर कितना बचा है 6, और 6 का मतलब क्या होता है, 6 का मतलब होता है फ्राइडे यानी कि शुक्रवार। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा फ्राइडे। फ्लो में चली जाता है एक आध बार। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया है, हमने काफी सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है, तो मैं देखता हूं कि यहाँ पे कौन बच्चा अच्छे से आंसर दे पाएगा। चलिए प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आप सबको आंसर देना है कमेंट बॉक्स पे कि 11 अगस्त 1984 को यदि क्या दे रखा हो, रविवार दे रखा हो, तो 1 जनवरी 1984 को क्या वार होगा। यानी कि if 11th अगस्त 1984 is Sunday, then what will be on 1st जनवरी 1984। ये आपको सोल्व करके बताना है, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। तो वो वहां से मुझे पता चलेगा कि ये वीडियो कितने बच्चों ने देखी है, कितने बच्चों ने आंसर किए हैं, तो वो देख करके बड़ा ही अच्छा लगेगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम अपनी टाइप चेंज करते हैं, क्योंकि उन टाइप पे तो बहुत सारी प्रैक्टिस हो चुकी है, तो आगे चलते हैं कि टाइप जो है थोड़ी सी अलग है, हटके है, इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि जहाँ पे तारीख यानी कि डेट जो है वो सेम होनी चाहिए, और जो मंथ है वो सेम होना चाहिए। डेट और मंथ जो है वो दोनों क्या होने चाहिए, सेम। तो देखो 26 यहाँ लिखा है, सेम है, साथ में यहाँ जनवरी लिखा है, वो भी क्या है, सेम है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है, लास्ट में जो आपके ये ईयर लिखे होते हैं कि एक ईयर तो होगा आपका ए, एक ईयर आपका कितना होगा बी, तो मुझे क्या करना है, ए और बी का निकालना है डिफरेंस।
ए और बी का मुझे क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। फिर मुझे प्लस करना है, क्या प्लस करना है कि जहां से मैंने चलना शुरू किया, मैंने 26 जनवरी से चलना स्टार्ट किया, 26 जनवरी यहाँ कितना आ रहा था, 1950 आ रहा था। फिर मैंने लिखा यहाँ पे 26 जनवरी 1957, कितना है, 26 जनवरी 1957। ठीक है, तो पता है फ्लो में काफी चीजें हो जाती हैं, है ना, नोटबुक में हम ऐसा ही दो काम करते हैं। तो चलिए यहाँ क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस लिखना है। उसके बाद 26 जनवरी 1950 से लेकर के 26 जनवरी 1957 तक इन दोनों के बीच में जितनी 29 फरवरियां आई हैं वो मुझे यहाँ प्लस करनी है। तो देखो 29 फरवरी और लीप ईयर में बहुत सारा अंतर है। लीप ईयर का मतलब होता है पूरा साल और 29 फरवरी का मतलब होता है केवल एक तारीख। हमें केवल 29 फरवरी पे ध्यान रखना है, हमें लीप ईयर पे ध्यान नहीं रखना है। तो इन दोनों के बीच में क्या क्या आएगा, इन दोनों के बीच में जो 29 फरवरी आ रही है वो किस किस ईयर में आपकी आती है। तो देखिए एक तो आपकी आ रही है 1952 में आ रही है, उसके बाद कब आ रही है, 1956 में आ रही है। अब इन दोनों के बीच में तो यही आ रही है, एक तो 1952 में आ रही है और एक क्या आ रही है 1956 में। तो वो मुझे यहाँ ऐसे लिखना होता है। फिर मुझे क्या करना पड़ता है, इसको 7 से डिवाइड करना पड़ता है, इसको मुझे 7 से डिवाइड करना पड़ता है। तो वहां पे मेरा एक क्या बचेगा, वहां पे मेरा बचेगा एक n, यानी कि कोई आंसर आएगा। उस आंसर का क्या करना है, अगर आपका कैलेंडर आगे की ओर जाता है, कैलेंडर फॉरवर्ड है तो वो मुझे n प्लस कर देना है। अगर कैलेंडर जो है पीछे की ओर चल रहा है, जैसे कि यहाँ मैंने 1950 लिखा, मैं यहाँ पे लिख देता 47, 57 की जगह मैं लिख देता 47। तो जो भी आंसर आता वो मैं इसे माइनस करता। तो चलिए अब हम अपना क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इन दोनों का जो डिफरेंस आया है, डिफरेंस मेरा कितना आया है, 7 आया है। इन दोनों में जो 29 फेब है वो कितनी है, 29 फेब है वो 2। इसे मुझे क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है। तो डिवाइड करोगे फिर ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका कितना बचा है, प्लस का 2। प्लस का 2 जो भी आपको डे गिवन है, यहाँ क्या डे गिवन है, बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे। आप थर्सडे के अंदर 2 प्लस कर दोगे। जब आप थर्सडे के अंदर 2 प्लस करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका सैटरडे। आंसर आपका क्या आया, सैटरडे यानी कि शनिवार। बड़ी आसान तरीके से हम पढ़ रहे हैं, हर एक क्वेश्चन को ऐसे ही सोल्व करना है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आपको मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। देखिए बोला गया है 15 अगस्त 1944 को मंगलवार है। क्या बोला गया है कि 15 अगस्त 1944 को मंगलवार है। तो बताइए 15 अगस्त 1956 को क्या वार होगा। हमेशा बस ये ध्यान रखना कि पहले क्या काम करना है, आपको डिफरेंस लेना। इन दोनों का जो डिफरेंस है, डिफरेंस आपका क्या है कि पहले डिफरेंस लेना है। डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस आएगा 12। चलिए 12 आया। इन दोनों के बीच में जो 29 फरवरियां हैं वो मुझे काउंट करनी है। अब आप ये मत समझ लेना कि एक आप ऐसा समझ लो कि 29 फरवरी 1944 आप ले लो, ये मत लेना, क्योंकि 15 अगस्त 1944 से स्टार्ट करना है, ना कि 29 फेब से। मुझे तो 15 अगस्त 1944 से लेकर के 15 अगस्त 1956 के बीच में 29 फरवरी चाहिए। तो ये वाली 29 फरवरी बीच में तो नहीं आई, वो तो ऊपर रह गई। ऊपर रह गई तो 29 फेब 1944 तो हम नहीं लिखेंगे। फिर हम कौन से वाले को काउंट करेंगे, 1948 को काउंट करेंगे। फिर हम किसे काउंट करेंगे, 1952 को काउंट करेंगे। फिर हम किसे काउंट करेंगे, 1956 को काउंट करेंगे। 56 यहाँ पे गिवन है कि भाई बीच में पहले 29 फरवरी 1956 आया होगा, उसी के बाद तो अगस्त आता है, फरवरी के बाद ही तो अगस्त आता है। तो यहाँ पे कितने हुए, यहाँ पे होते मेरे 3, ये 1 ये 2 और ये हुआ 3। तो 12 में मैं क्या करूंगा, 3 प्लस कर दूंगा और उसे मैं 7 से डिवाइड कर दूंगा। तो 12 + 3 होता है 15, 15/7 कितना होता है, 1। कैलेंडर फॉरवर्ड चल रहा था, कैलेंडर आगे चल रहा था, तो इस 1 को मैं किस में प्लस कर दूंगा, ट्यूसडे के अंदर प्लस कर दूंगा, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। ट्यूसडे यहाँ गिवन है, ठीक है, मंगलवार यहाँ गिवन है, एक जोड़ देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा बुधवार यानी कि वेडनेसडे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, आप पढ़ के फीलिंग में चले गए होगे, है ना। तो वापस से आओ, अब कैलेंडर टॉपिक चल रहा है, कहीं आप अपने ख्वाबों में ना खो जाओ, है ना। तो चेक करते हैं, तारीख आई है 14 फेब। 14 फेब को याद मत करने लग जाना, कहीं आपको 15 फेब ना याद आ जाए, ठीक है। तो चलिए 14 फेब स्टार्ट हो रही है 2012 की। तो अब यहाँ पे क्या है, 29 फरवरी 2012 तो आएगी, यानी कि पहले हम क्या कर लें, इसे ही काउंट कर लेते हैं, अब चल गए तो 2012, इसकी एक 29 फरवरी आएगी। उसके बाद क्या आएगा, 2016 आएगा। उसके बाद क्या आता है, 2020 आता है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि 14 फरवरी 2012 से लेकर के 14 फरवरी 2020 तक, इन दोनों के बीच में जितनी 29 फरवरी आ रही है वही काउंट करना है। अब जो है यहाँ 14 फेब 2020 आया है, 29 फरवरी तो इसके बाद आएगी। अगर इसके बाद आ रही है तो वो तो मैं काउंट नहीं कर सकता, ठीक है, वो तो मैं काउंट नहीं कर सकता, वो मुझे काउंट नहीं करनी। तो यहाँ पे कितनी हो रही है, 2, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 8 है। 8 डिफरेंस है, 2 ये है, 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर मेरा कितना बचेगा, 3। कैलेंडर आगे चल रहा है, सेम ऐसे ही ट्यूसडे के अंदर जब आप 3 प्लस कर दोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा फ्राइडे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, फ्राइडे, यानी कि शुक्रवार। देखो, कहीं मंगलवार कहीं शुक्रवार, तुम्हें अपना वार भी याद आ गया होगा। अब क्या लिखा है, 29 फरवरी। देखो इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से चेक करना है, इस क्वेश्चन में बहुत सारी एक्सेप्शनल है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए चेक करते हैं कि यहाँ पे लिखा गया है 29 फरवरी 2000, उसको बोला गया है ट्यूसडे। क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझना, ठीक है, और स्किप मत करना। अगर आपने स्किप किया तो क्वेश्चन वहीं गड़बड़ हो जाएगा, फिर आप वापस से पीछे आओगे तो ये आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। ये सिंपल आपका एक क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, पहला काम तो आप करते हो डिफरेंस का। चलिए जी, डिफरेंस मेरा कितना हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा 8। इसके बाद 29 फरवरी ही मुझे काउंट करनी है, 2000 की तो आई हुई है। फिर 29 फरवरी बीच में कौन सी आएगी, 29 फरवरी 2004 बीच में आएगी। उसके बाद क्या है, 2008 आएगी। तो यहाँ पे सिर्फ आपको ये गलती नहीं करनी है कि सर यहाँ पे तो 1 फरवरी ये, 1 फरवरी 29 फरवरी एक ये और एक ये, कि अगर मैंने यहाँ पे 3 प्लस करके और 7 से डिवाइड कर दिया, जो भी आएगा वो मैंने यहाँ प्लस कर दिया, तो क्वेश्चन का आंसर आएगा गलत। क्यों गलत आएगा, क्योंकि 8 साल दिए गए हैं। क्या 8 साल में कितने लीप ईयर हो सकते हैं, 8 साल में 2 ही तो लीप ईयर हो सकते हैं, 8 साल में 2 ही तो 29 फरवरी आ सकती है, क्योंकि हर 4 साल बाद आती है। अब भाई 4 साल बाद आती तो 8 साल में 2 ही आ सकते हैं, ना तो 3 रह सकती हैं, ठीक है, ना ही 4 रह सकते हैं, 2 आपकी आ सकते हैं, 1 हो सकती है या फिर 2 हो सकती है। 1 कैसे होगी, अगर बीच में कोई सिंपल ईयर की सेंचुरी आती है तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये 1, 2 और 3 ना काउंट करके मैं केवल 29 फरवरी या 2 ही काउंट करूंगा। तो 3 की जगह मैं कितना लिखूंगा, 2, 8 और 2 10 हुआ, रिमाइंडर बचा मेरा 3। तो मैं क्या करूंगा, ट्यूसडे के अंदर 3 प्लस कर दूंगा। ट्यूसडे के अंदर जब आप 3 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका फ्राइडे। ये एक एक्सेप्शनल केस था, इसको आपको हमेशा ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, वहां पे लिखा है कि डेट और मंथ सेम है, ठीक है। तो क्वेश्चन चेक करना है, इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से समझना है। देखिए कैसे है, लिखा गया है कि 29 फरवरी, अब 29 फरवरी ही दे दी गई है, और वो भी किसकी दी गई है, 2004 की दी गई है। वहां क्या लिखा गया है, वहां लिखा गया है सैटरडे। फिर यहाँ लिखा है 29 फेब लिखा गया है, 29 फेब 1996 है। इन दोनों के बीच में जो 29 फरवरी आई होगी, वो कौन सी 29 फरवरी आई है, वो मुझे चेक करना है। अब यहाँ पे घबराना नहीं है, ठीक है, यहाँ पे जो है घबराना नहीं है, क्योंकि ये कैलेंडर जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी कि घटते क्रम में है। तो घटते क्रम में मैंने काफी चीजें आपको बताई थी। ये 3 लीप ईयर आ रहे हैं, लेकिन डिफरेंस कितना है, डिफरेंस तो 8 है। तो 8 साल में कितने लीप ईयर हो सकते हैं, केवल 2 ही हो सकते हैं। 8 और 2 जोड़ूंगा तो आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, 3। अब इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे 3 प्लस करना है,
या फिर 3 माइनस करना है। देखो 3 तो प्लस तब करते हैं जब कैलेंडर आगे चल रहा हो, कि यहाँ लिखा है 2004 और उसके बाद यहाँ पे दे रखा हो आपको 2012, ऐसा आपको दे रखा हो तो मैं 3 प्लस करता, तो मैं समझता कि 3 प्लस आपको करना है। लेकिन अगर यहाँ पे अब क्या है 2004 से आ रहे हैं 1996 पे आ रहे हैं, अब ये कैलेंडर भी जो पीछे जा रहा है तो वार भी तो पीछे ही जाएगा, हमें भी तो क्या है पीछे ही आना होगा। तो सैटरडे के अंदर हमें कितना माइनस करना है, 3 माइनस करना है। 3 माइनस करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, वेडनेसडे आ जाएगा, यानी कि बुधवार आ जाएगा। अब ये समस्या हो रही होगी सर कोड ले लिया, इसका तो कोड 0 ले लिया, 0 में से 3 माइनस कर रहे हैं, आंसर नहीं आ पा रहा। 3 ले रहे हो तो आप +4 ले लो ना, 0 में +4 करोगे तो क्या आ जाएगा, वेडनेसडे आ जाएगा। सिंपल काम है बस, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या गिवन है आपको, कि अगले क्वेश्चन में गिवन है आपका 2021 है, और 21 से आप कितने पे आ रहे हो, 2016 के अंदर आप आ रहे हो। चलिए 2016 और इन दोनों के बीच का गैप कितना है आपका, 5 है। डिफरेंस मैंने लिख लिया, डिफरेंस 5 लिख लिया। इसके बाद जब डिक्रीजिंग ऑर्डर में 29 फेब में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो क्वेश्चन को आप इस तरीके से लिख लिया करो कि यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ लिखा है 20 मई, जो पहले नीचे लिखा है उसको ऊपर लिख लो 20 मई 2016, और जो ऊपर लिखा है उसको नीचे की तरफ लिख लो कि 20 मई 2021। इस तरीके से मुझे आना है। काफी बच्चों ने ये 2016 की फरवरी काउंट कर ली होगी, है ना, उन्होंने ऐसा समझा होगा वो नीचे से ऐसे आ रहा है ऊपर से नीचे आ रहा है तो कहीं ना कहीं तो आएगा इस तरीके से। तो प्यारे बच्चों वो जो है पहले कहाँ आया है, 21 से 20 पे आया, 19 पे आया, 18 पे आया, 17 पे आया। 17 के बाद जो वो कैलेंडर पीछे की ओर जा रहा है तो दिसंबर से 17 का जो है पहले क्या आ रहा है, पीछे की ओर जा रहा है। जब पीछे से जा रहा है फिर कहाँ है आपका 2016 है, मई 2016 में पहले दिसंबर आया है। अगर हम पीछे की ओर से चल रहे हैं, दिसंबर आ रहा है, फिर नवंबर आ रहा है, फिर अक्टूबर, सितंबर, अगस्त आ रहा है, जुलाई आ रहा है, ठीक है, फिर जून आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, मई। अब जो आपकी फरवरी वो तो आई नहीं आई तो हमें काउंट नहीं करनी है। 2016 की जो है वो मुझे काउंट नहीं करनी है, अब मुझे काउंट करनी है केवल और केवल 2020 की मुझे काउंट करनी है। और 2020 में आती है तो 5 और 1 को जोड़ूंगा, 5 और 1 कितना हुआ, 6 हुआ। तो 6 मुझे क्या करना है, माइनस करना है। 6 माइनस कर ले या फिर 1 प्लस कर ले, बात सेम है। थर्सडे के अंदर आप 1 प्लस करोगे, 1 प्लस करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, आंसर आपका हो जाएगा फ्राइडे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बोला गया है 15 अगस्त 1947 को रविवार है। अब हमारी टाइप कुछ चेंज हो चुकी है कि यहाँ पे बोला गया है तारीख भी अलग होगी, मंथ भी अलग होगा, ईयर भी अलग होगा, सारी चीजें अलग होंगी। तो कैसे करना है, तो पूरा का पूरा चेक करना पड़ेगा कि 15 अगस्त 1947 को इसने बोला है क्या है भाई, संडे है, ठीक है। फिर क्या बोला गया है, 26 जनवरी 1950 को क्या वार होगा वो मुझे चेक करना है। तो अब तक मैंने आपको कितनी ट्रिक समझाई है, अब तक मैंने आपको 3 ट्रिक समझाई, वो तीनों ट्रिक आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। कैसे कि यहाँ पे मैंने क्या बोला है कि मैं 15 से कितने पे आ रहा हूँ, 26 पे। मैं दोनों सॉल्यूशन आपको बताऊंगा, दोनों सॉल्यूशन में से जो सॉल्यूशन आपको आसान लगे वो आप एग्जाम में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या है 15 और ये 26, इन दोनों के बीच में गैप कितना है, इन दोनों के बीच में गैप कितना है, +11 का। आप +11 को क्या लिख सकते हो, आप +11 को लिख सकते हो प्लस का 4 लिख सकते हो। यहाँ अगस्त का कोड कितना है, 3 है। 1950 से जनवरी का कोड कितना है, 1 है। जब मैं 3 से 1 पे आता हूं तो कितना माइनस जा रहा हूं, 2 माइनस जा रहा हूं। चलिए 2 माइनस लिख दिया। अब 1947 से लेकर के 1950 यहाँ पे कितना है, 3 साल है। इनके बीच में एक लीप ईयर आ रहा है, वो क्या आ रहा है, 1948 आ रहा है। तो एक लीप ईयर आ रहा है, वो मैंने एक लीप ईयर पहले लिखा। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 है। सबको जोड़ेंगे 7 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ कितना लिखा है, 1 है। 1 + 4, यहाँ पे जो माइनस का है इसे मैं प्लस में भी लिख सकता हूँ या माइनस भी चलेगा, -2।
+1 है और यहाँ कितना लिखा है +3। तो देखो जो कैंसिल आउट होता है कर देंगे, 4 और 3 7 होता है, खत्म हो गया। 1 और 1 कितना होता है 2, ये दोनों क्या हो गए खत्म। यानी कि यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आंसर आएगा आपका सैटरडे। यहाँ आंसर क्या आएगा सैटरडे। इतना सारा सॉल्यूशन ना करके अगर आपने मेरी इससे पहले वाली वीडियो देखी हो तो हम वहां से भी इस क्वेश्चन को समझ सकते थे, है ना। देखो कि बोला गया है 15 अगस्त 1947 को, वहां पे तो गिवन है आपका संडे। वहां पे क्या गिवन है, वहां पे गिवन है आपका संडे। लेकिन हमें क्या करना है कि 15 अगस्त 1947 को संडे है भी या नहीं है। तो 15 को क्या आता है आपका, रिमाइंडर बचा 1। आपका अगस्त का कोड कितना है, अगस्त का कोड होता है आपका 3। 19 का कितना होगा 0। 7 6 42 कितना बचा आपका 5। प्लस करोगे 4 एकम 4 और कितना आ जाएगा 4 एकम 4। तो 11 और 3 14 कैंसिल आउट, 5 और 1 6। अब उस दिन क्या वार है, उस दिन वार तो फ्राइडे। भाई जो ओरिजिनल डे था, ओरिजिनल क्या डे है, ओरिजिनल तो फ्राइडे है। लेकिन आंसर आपको क्या दे रखा है, आंसर तो आपको संडे दे रखा है। अब आंसर आपको संडे दे रखा है लेकिन और यहाँ पे फ्राइडे है, तो कहने का मतलब है जो भी आपका आंसर आएगा उसमें मुझे कितना प्लस करना होगा, 2 प्लस करके ही मुझे आंसर देना है जो भी उस क्वेश्चन के अंदर आंसर मेरा होगा। तो मेरा क्वेश्चन क्या था वहां पे, मेरा क्वेश्चन था कि 26 जनवरी 1950 को हमें फाइंड आउट करना है। तो 26 जनवरी 1950 को फाइंड आउट करेंगे कि 26 जन 1950 को क्या डे होगा। तो 26 में कितना रिमाइंडर बच रहा है, 5 बच रहा है। 1950 जो होता है वो आपका लीप ईयर नहीं होता है, इतना ध्यान रखना। जनवरी का कोड कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 0 बचेगा। 50 में 7 से करेंगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा। 4 से आप करोगे तो 4 1 जा 4 होगा और 4 2 जा कितना हो जाएगा 8। तो देखो ये 12 13 और 14 पूरा कैंसिल आउट। आंसर मेरा आना चाहिए क्या 5, लेकिन आंसर में मुझे 2 प्लस करके ही जवाब देना है। तो 5 + 2 कितना होता है 7। 7 में क्या होता है सैटरडे। इससे जो पिछले वाला मैंने आपको बताया था, ठीक है, वीडियो को बैक करके देखोगे तो वहां पे भी आपका सैटरडे ही आंसर आया था। और आसानी से करते रहेंगे, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस प्रैक्टिस का है। अगर आपने इससे पहली वीडियो देखी होगी तो आसानी से आप सोल्व कर पाओगे ये वाले क्वेश्चन। अब हमें चेक करना है कि 11 अगस्त 1984 को फ्राइडे गिवन है, तो चेक करते हैं। अब 11 का कितना बच रहा है, 11 में मेरा रिमाइंडर कितना बचता है, 11 में रिमाइंडर बचता है 4। अगस्त का कोड कितना है मेरा, अगस्त का कोड है मेरा 3। अगस्त का कोड मेरा है 3। अब 19 का कोड कितना है, 19 का कोड है 0। अच्छा जी 84 में कितना बचता है, 7 से करने पे 7 1 जा आ रही है कितना 0, यानी कि कितना आया 0। फिर मैं प्लस करता हूँ, 0 कैसे आ रहा है, मैं कैसे फाइंड आउट कर रहा हूँ जल्दी से। जैसे कि यहाँ 84 है, 7 से डिवाइड करना है तो 7 1 जा होता है 7। यहाँ पे कितना बचा फिर 14। तो 14 तो 7 के टेबल में कैंसिल आउट हो जाता है, तो इस वजह से यहाँ रिमाइंडर 0। अब यहाँ करना है 84। अब 84 कितने से करना है मुझे 4 से, तो कैंसिल आउट ऐसे ही करते हो। 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4। यहाँ कितना बचा 21। 21 7 से कैंसिल आउट हो जाता है, लिखने की जरूरत नहीं है। और 4 + 3 कितना होता है 0। और 0 का मतलब क्या होता है सैटरडे होता है। 0 का मतलब क्या होता है सैटरडे होता है। लेकिन गिवन क्या है, गिवन तो आपको फ्राइडे है, यानी कि शुक्रवार है। कहने का मतलब है जो भी आपका ओरिजिनल आंसर होना चाहिए था उसमें से एक दिन कम करके मुझे आंसर बताना है। तो 30 सितंबर 1988 का जो भी आंसर आएगा उसमें से मुझे एक कम करना है, मेरा आंसर आ जाएगा। 30 वाले में रिमाइंडर जो मेरा बचेगा वो बचेगा 2। सितंबर का कोड है 6, ये है 0। और 88 में जो रिमाइंडर बचना चाहिए वो 1 18, यानी कितना बचा 4। फिर मेरा कितना आएगा 22 आएगा। कैंसिल आउट होता होगा वो मैं कैंसिल आउट कर दूंगा, जैसे कि 22 और 6 कितना होता है 28, क्योंकि वो 7 के टेबल में आता है, तो हो गया कैंसिल आउट। तो यहाँ कितना है 4 और 2 कितना हुआ 6। आंसर क्या है, ओरिजिनल आंसर तो क्या है 6 है, लेकिन हमें एग्जामिनर के अकॉर्डिंग देना है। उसने -1 करके आंसर दिया है, -1 करके आंसर दूंगा तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा थर्सडे। मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। थर्सडे इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन चेक करते हैं।
आगे जो क्वेश्चन है, आगे मेरा क्वेश्चन क्या है, आगे क्वेश्चन है 27 नवंबर वाला, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन है कि 27 नवंबर 2028 को शुक्रवार है। 27 नवंबर 2028 को क्या है, शुक्रवार है। और 1 मार्च 2005 को फिर क्या वार होगा। तो इस क्वेश्चन को निकाल के देख लेते हैं, या फिर आप सब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना चाहते हो कि सर इस वाले क्वेश्चन का ये आंसर होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वीडियो को अभी रोक करके, जस्ट अभी वीडियो को पॉज कीजिए। हाँ जी, वीडियो को रोकिए, वीडियो रोकने के बाद इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है। हाँ, अब आपने वीडियो स्टार्ट की होगी, तो चलिए चेक कर लेते हैं। 27 नवंबर 2028 यहाँ पे आया क्या है, फ्राइडे अकॉर्डिंग टू एग्जामिनर। इसका रिमाइंडर बचा 6, नवंबर का कोड होता है 4 और 2000 का कोड कितना है, -1। 28 में रिमाइंडर बचेगा 0, ठीक है, क्योंकि 7 से वो कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, 7 चौक 28। और यहाँ पे 4 की टेबल में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 4 6 जा 24 होता है और 4 7 जा 28 होता है, ये तो क्या 7, तो 7 कैंसल आउट हो गया। तो यहाँ कितना बचा, 6 और 4 10, 10 में से 1 गया 9, और जब आप 9 को 2 से 7 से डिवाइड करते हो तो आपका कितना बचा, 2। अब आंसर जो है, आंसर तो आपका 2 आना चाहिए, लेकिन एग्जामिनर ने आंसर कितना दिया है, 6, कि फ्राइडे का क्या होता है, 6 होता है। तो यहाँ पे उसने क्या किया है, 4 प्लस करके आंसर दिया है। तो आपको क्या करना है, 4 दिन बढ़ा के आंसर करना है। काफी ना, 3 माइनस करके दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी मर्जी है, 4 प्लस करो या -3 करो, बात तो सेम है। कैसे कि मैं मंडे के अंदर मैं 4 दिन जोड़ू तो भी शुक्रवार है, मंडे में से मैं 3 दिन पीछे जाऊं तो भी शुक्रवार है। अब आएगा यहाँ 1 मार्च का, तो 1 मार्च आया, 1 आया, फिर क्या है, मार्च का कोड 4 है, फिर यहाँ कितना है, -1 है, तो यहाँ पे 5 गिवन है। अगर 7 से कम है तो ऐसे के ऐसे लिख देते हैं। और 4 1 जा कितना होता है, 4 होता है। जो कैंसल आउट होता होगा उसे कैंसल आउट करेंगे, कि ये -1 ये +1 कैंसल आउट। 5 + 4 कितना होता है, 9, 9 + 1 कितना हुआ, 10, 10/7 करेंगे कितना आया, 3, और 3 में मुझे कितना प्लस करना है, 4 प्लस करना है। 3 और 4 कितना हुआ, 7 हुआ, और 7 का मतलब क्या होता है, सैटरडे। तो इस तरीके से हम बड़े ही आसान तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, है ना। आशा करता हूं आप सबको बड़े अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, ठीक है। यहाँ पे आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। ये मेरा चैनल है, चैनल का नाम है मोहित एलावत रीजनिंग, जिसपे आप अभी पढ़ रहे हो। उसको आपको शेयर करना है, वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना तो भूलना ही नहीं है, आपने पहले ही लाइक कर दिया होगा। फॉलो करते रहना है, दिल विल छापते रहना है, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताना है, कोई सजेशन आप देना चाहते हो वीडियो में कि सर ये सुधार करना चाहिए, इसमें ऐसा होना चाहिए, या फिर सब चीज़ें बेस्ट चल रही हैं, तो हर एक सजेशन मुझे जरूर दें। और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपकी जो न्यू अपडेट है वो आपको मिलती रहे, आपको नोटिफिकेशन के अनुसार। और मैं कोशिश करूंगा डेली आपको न्यू वीडियो प्रोवाइड करूं, डेली वीडियो आपको प्रोवाइड करूं। और रीजनिंग का पूरा कोर्स जो है, फुल कोर्स जो है, मैं आपको प्रोवाइड करूं, ठीक है। फिर बाद में हम क्या करें, कुछ और स्टार्ट करें। रीजनिंग में जितने भी आपके एग्जाम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो आपका बैंकिंग का हो, ठीक है, चाहे आप यूपीएससी का एग्जाम दो, चाहे एसएससी का दो, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे आप टीचिंग लाइन का दो, चाहे आप टेक्निकल लाइन का दो, तो पूरी की पूरी रीजनिंग में आपकी क्लियर करवाऊंगा। मैंने बहुत सारी वीडियो इस चैनल पे पहले डाली हुई है, ठीक है, आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं। स्लोगलिज्म मैंने डाला है, डाइस मैंने डाला हुआ है, क्यूब एंड क्यूबॉइड मैंने वहां पे डाला हुआ है, काउंटिंग फिगर जो है, काउंटिंग फिगर भी मैंने डाला हुआ है, सीरीज का जो टॉपिक है सीरीज भी मैंने डाला हुआ है। कहने का मतलब है कि कम से कम 6 से 7 टॉपिक मैंने वहां डाले हुए हैं, और अब ये कैलेंडर टॉपिक भी मैं डाल चुका हूं। अब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, और वो भी बिना पेन के, ठीक है। चलिए मिलते हैं।